नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लेण्याद्री गणपति के जस्ट नीचे खड़े हुए हैं और ये कुछ ऐसा रास्ता मंदिर की तरफ जा रहा है। गणपति बाप्पा जैसे ही गणपति के दर्शन को जाने के लिए गेट खुला, सभी लोग दर्शन के लिए तेजी से भागे। 7 बजे जब गेट खुलता है तो 7 से 8 बजे तक श्रद्धालुओं को टिकट नहीं लेनी पड़ती। मोस्टली सारे श्रद्धालु वही रहते हैं जो वहाँ पे रात में आके रुके रहते हैं और अपनी अष्टविनायक की यात्रा कर रहे होते हैं। लेकिन 8 बजे के बाद अगर आप दर्शन करने के लिए लेण्याद्री गुफा के मंदिर में जाएंगे तो आपको टिकट भी लेना पड़ेगा। लेण्याद्री महाराष्ट्र की एक गुफा श्रृंखला है जो महाराष्ट्र जिले के जुन्नर तालुका में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है। चट्टानों को काटकर यहाँ पर 30 गुफाएं बनाई गई हैं जो कि काफ़ी प्राचीन हैं। गुफा क्रमांक 7 में एक प्राचीन मंदिर है जो कि लेण्याद्री के गिरिजात्मज गणेश जी का मंदिर है। इन गुफाओं को बौद्ध भिक्षुओं के गुप्त साधना का स्थल भी माना जाता है। गुफा तक पहुंचने के लिए कुल 321 सीढ़ियां चढ़कर हम गुफा तक पहुंचते हैं। इन गुफाओं में से कुछ ही घूमने व देखने लायक हैं। यह गुफाएं पहले से 3री शताब्दी के बीच की निर्मित मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर शिव जी ने गणेश जी का सिर काटा था। गणेश पुराण के अनुसार इस जगह को जीर्णपुर नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह अष्टविनायक के 8 गणपति में से सबसे खूबसूरत और रमणीय है। बोलो गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति लेण्याद्री मंदिर दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं लेण्याद्री अर्धपीठ के दर्शन करने, जो कि वड़गांव कासिम्बे गोरेगांव रोड पर स्थित है। लेण्याद्री गणपति का दर्शन बिना अर्धपीठ के दर्शन के अधूरा माना जाता है। यहाँ गणेश जी का सिर स्थित है, जबकि लेण्याद्री की गुफा में गणेश जी का शरीर स्थित था। जब लेण्याद्री अर्धपीठ हम पहुँचे तो वहाँ पर सिर्फ हमारा ही ग्रुप था और हमने वहाँ पे अच्छे से गणपति जी की आरती की। आप भी आरती का आनंद लीजिए। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति अर्धपीठ दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं बल्लालेश्वर देवस्थान पाली।
ये लगभग 150 किलोमीटर का सफ़र हमें तय करना है। वैसे हमने बहुत सारी यात्राएं की हैं, लेकिन उन सब में से यह यात्रा कुछ खास होती जा रही है। इस यात्रा में न तो कोई मेरे साथ है, मतलब ना तो कोई मेरा दोस्त है और ना ही कोई परिवार का सदस्य, ना ही मुझे गाड़ी चलाना पड़ रहा है। बस मुझे सिर्फ दर्शन करना है और अपनी इस यात्रा का लुत्फ़ उठाना है। लगभग 4 घंटे के सफ़र के बाद हम रास्ते में एक ढाबे पर जब गाड़ी रुकी तो वहाँ पर भोजन के लिए उतरे। बल्लालेश्वर पाली गणपति के जो पार्किंग का एरिया है वहाँ पहुँच गए। ये एरिया पार्किंग का एरिया है और यहाँ से हम अभी पैदल मंदिर की तरफ जाएंगे। मंदिर की तरफ जाने के लिए रास्ते एक्चुअली काफ़ी सकरे हैं, काफ़ी कंजस्टेड पतले पतले रास्ते हैं और मंदिर पार्किंग से थोड़ी ही दूर पर है। शाम को जब हम मंदिर दर्शन करने के लिए पहुँचे तो यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी और दर्शन अच्छे से हो गया। लगभग आधे घंटे का समय लगा, थोड़ी सी लाइन थी और वहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। पाली के गणपति के दर्शन करने के बाद अब हम महड़ में स्थित वरद विनायक गणपति के दर्शन करने जा रहे हैं। पाली से महड़ लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 8 बजे रात को हम लोग पहुँचे और लगभग 1 घंटे की वहाँ पे लाइन थी। हम शाम को रात को जब वहाँ पहुँचे तो हमें लगा यहाँ भीड़ नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे श्रद्धालु थे और हमें वहाँ भी 1 घंटे का समय लगा दर्शन करने में। यह हमारा आखिरी गणपति था। इस अष्टविनायक के दर्शन में यह आखिरी गणपति था। वैसे तो रांजनगांव का गणपति आखिरी गणपति माना जाता है, बट हमने जो है ग्रुप के साथ बुकिंग की थी और उनका जो रूट के हिसाब से वो मैप देखते हैं तो उसमें उनको यही इजी पड़ता है और इस तरह से वो श्रद्धालुओं को लेके आते हैं। यहाँ का दर्शन करने के बाद अब हम लोग सीधे पुणे की तरफ निकल रहे हैं और लगभग 2 घंटे की जर्नी के बाद देर रात हम पुणे पहुँच गए और इस तरह से मेरी ये 2 दिन में 8 गणपति के दर्शन करने की यात्रा पूरी हो गई।